Hello students and welcome back to my value education class. Hope you all are fine and safe at your home. So today in this video we are going to learn about the new chapter, that is our attitude counts. This chapter is based on being optimist. Optimism means hopefulness and confidence about the future or the success of something. So this chapter is based on a story of Mr. Rajat Basu, who was a fine teacher who believed in teaching new things to his students. Once a student said to him, "Sir, you had told us that it is not sufficient to do our task well. The attitude toward work must also be positive." Mr. Rajat Basu का एक स्टूडेंट उनसे पूछता है कि एक बार आपने बताया था हम सबको कि हमें सिर्फ अच्छा काम ही नहीं बल्कि उस काम को करने के लिए जो एटीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो रजत बासु बोलते हैं, यू आर राइट, आवर एटीट्यूड टुवर्ड वर्क विल डिसाइड वेदर वी शैल success or fail in getting anything done well. It enhances the quality of work. तो मिस्टर रजत बासु कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, हमारा एटीट्यूड है अपने काम की तरफ जो डिसाइड करता है कि हम फेल होंगे या सक्सेस मिलेगी हमको, और साथ ही साथ हमारा वर्क भी इन्हांस हो जाता है। हम कुछ काम करेंगे, अगर मन लगा के कोई काम करेंगे विद अ पॉजिटिव माइंड, तो हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क भी इन्हांस हो जाती है। मतलब हम बहुत अच्छा काम करने लगते हैं धीरे धीरे करके, है ना। अगर आप बेमन से कोई काम करोगे तो आपका कोई ग्रो नहीं हो पाया, आप कुछ ग्रोथ नहीं कर पाओगे, है ना, कुछ ग्रोथ नहीं होगी। Why is that? The student continued. How does attitude affect our success or failure? एक स्टूडेंट उनसे पूछता है, ऐसा क्यों, हमारा एटीट्यूड ही क्यों हमारे सक्सेस और फेलियर को अफेक्ट करता है। I won't explain it in words, Mr. Basu said. I want you to experience the difference yourself. मिस्टर बासु कहते हैं कि मैं आप बच्चों को इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा वर्ड्स में, मैं आप सबको एक्सपीरियंस करवाना चाहता हूँ कुछ सिचुएशन जिससे आप खुद पता कर सको कि ऐसा क्यों है। टू डेमॉन्स्ट्रेट दिस, मिस्टर बासु took the group of students to a construction site where work was in progress. He led them to a worker who was breaking stone. तो सारी चीज़ों को डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मिस्टर बासु ने स्टूडेंट के ग्रुप्स को कंस्ट्रक्शन साइट में ले गए जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। फिर उन्होंने क्या किया कि एक वर्कर के पास लेके गए बच्चों को जो कि स्टोन्स को ब्रेक कर रहा था, हु वॉज ब्रेकिंग द स्टोन। मिस्टर बासु आस्क्ड हिम, Could you please tell us what you are doing? मिस्टर बासु ने उनसे पूछा, वर्कर से पूछा जो स्टोन ब्रेक कर रहा था, कि क्या आप बता सकते हैं आप क्या काम कर रहे हैं। तो वो वर्कर बोलता है, ओह डोंट आस्क मी, आई हैव टू सिट एंड स्ट्रगल ब्रेकिंग दीज स्टोन्स ऑल डे लॉन्ग जस्ट टू अर्न समथिंग टू फीड माई फैमिली। तो वो वर्कर बोलता है कि मत पूछिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस ये स्ट्रगल कर रहा हूँ, स्टोन को तोड़ रहा हूँ, पत्थर तोड़ रहा हूँ, जस्ट टू अर्न मनी, ताकि मैं अपने फैमिली को खिला सकूँ कुछ। तो ये आदमी खुश नहीं है अपने काम से, है ना, ये बस अपनी फैमिली को कुछ खिलाने के लिए, पैसे अर्न करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए ये काम कर रहा है। फिर देखिए, विदाउट सेइंग एनीथिंग मिस्टर बासु वेंट अ फ्यू स्टेप्स फर्दर वेयर अनदर वर्कर वाज डूइंग हिज जॉब। अगेन ही इंक्वायर्ड
Could you please tell us what you are doing? मिस्टर बासु ने वो पहले वाले वर्कर से बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। अब कुछ स्टेप्स के आगे दूसरा वर्कर उनको दिखता है और उनसे पूछते हैं मिस्टर बासु कि क्या आप बता सकते हैं आप क्या काम कर रहे हैं? तो वो वर्कर क्या बोलता है? द वर्कर लिफ्टेड हिज फेस एंड लुक एट रजत बासु, देन ही सेड, आई एम केयरफुली making the foundation of this building. If I make a strong foundation, what is building on it will be strong too. वो वर्कर कहता है कि मैं बहुत केयरफुली ये बिल्डिंग की फाउंडेशन को बना रहा हूँ। बिल्डिंग की फाउंडेशन मतलब कि कोई भी बिल्डिंग की नींव, पहले बिल्डिंग को खड़ी करने से पहले नींव बनाई जाती है ना, फाउंडेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। तो फाउंडेशन बनाने के, अच्छा फाउंडेशन बनाएंगे अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो हमारी बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी, उसने ऐसा बोला, ठीक। आफ्टर थैंकिंग द मैन फॉर हिज रिस्पॉन्स, मिस्टर बासु मूव्ड ऑन टू yet another worker who was cutting marble slabs with great precision. मिस्टर बासु उस वर्कर को थैंक्स बोलकर आगे बढ़े और उन्होंने दूसरे वर्कर को देखा जो मार्बल को काट रहा था विथ ग्रेट प्रिसिशन। प्रिसिशन मीन्स केयरफुलनेस और एग्जैक्टनेस। बहुत ही सफाई से वो मार्बल के टुकड़ों को काट रहा था। It was obvious that he was totally immersed in his work. Immersed का मतलब होता है to involve yourself completely in something so that you give it all your attention. कोई काम को जब आप बहुत मन लगा के करते हैं, एकदम लीन होके करते हैं, तो उसको बोलते हैं immerse in his work, ठीक है। तो वो जो वर्कर था बहुत मन लगा के मार्बल्स को कट कर रहा था, ठीक है, बहुत एकदम सफाई से। He did not take notice of the group until Mr. Basu went close to him. वो इतना मगन था काम करने में कि उसने कोई भी स्टूडेंट के ग्रुप को आता हुआ नहीं देखा जब तक मिस्टर बासु उसके पास नहीं गए। Once his attention was drawn toward the group, Mr. Basu inquired, "Could you please tell us what you are doing?" क्या आप बता सकते हैं कि क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर बासु ने पूछा। I am cutting slabs for the flooring of the building. I want to do a great job so that all who walk here will be happy to see the flawlessly laid out flooring. It is a hard work or it is a hard job, but a smile on their face make me happy, he said. वो वर्कर ने बोला कि मैं ये मार्बल को काट रहा हूँ ताकि इस बिल्डिंग की फ्लोरिंग हो सके, बिल्डिंग में मार्बल बिछ सके, ठीक है। आई वॉन्ट टू डू अ गुड जॉब। वो कह रहा है कि मैं बहुत अच्छे से काम करना चाहता हूँ ताकि जब उसमें लोग चलें तो वो हैप्पी हों उसकी चमक को देख के, मार्बल की चमक को देख के, और इतनी सफाई से मैं काम करूँगा कि लोग देख के खुश हो जाएंगे, ठीक है। ये हार्ड जॉब तो है, बहुत डिफ़िकल्ट जॉब तो है, लेकिन जब वो लोग स्माइल करेंगे तो वो मुझे हैप्पी कर देगा। बट अ स्माइल ऑन देयर फेस मेक मी फील हैप्पी। उस वर्कर ने ऐसा बोला। एज द ग्रुप वॉकड आउट, मिस्टर बासु आस्क्ड द स्टूडेंट इफ दे हैड नोटिस्ड द डिफरेंस in the responses of the three workers they meet. If they did, they should explain what they felt. अब वहाँ से निकलने के बाद मिस्टर बासु ने अपने बच्चों से पूछा कि तुम सब ने नोटिस किया कि उन तीनों वर्कर की रिस्पॉन्सेस में क्या अंतर था। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो चलो एक एक करके एक्सप्लेन करो, मिस्टर बासु ने ऐसा बोला। तो एक बच्चा बोलता है, द फर्स्ट वर्कर रिस्पॉन्डेड एज दो
his work was a burden. It appeared as if he was working out of sheer compulsion to earn a livelihood. एक बच्चा बोलता है कि जो पहला वर्कर था वो ऐसा लग रहा था कि बहुत बर्डन में काम कर रहा है, बहुत बोझ लेके काम कर रहा है. वो उसकी मजबूरी है काम करना कि उसको अपना घर चलाना है, उसको अर्न अ लिवलीहुड, उसको अपने जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो काम करना पड़ रहा है. वो खुश नहीं था, वो बोझ में काम कर रहा है. येस, ऐसे डिड मिस्टर बासु. मिस्टर बासु ने बोला येस, वो बिल्कुल अग्री कर रहे थे इस बात से. व्हाट अबाउट द सेकेंड वर्कर? मिस्टर बासु ने पूछा कि सेकेंड वर्कर के बारे में बताओ अब. तो एक बच्चा बोलता है, फॉर द सेकेंड वन द क्वालिटी ऑफ वर्क वॉज इम्पॉर्टेंट. ही स्ट्रेस दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग डिपेंड अपॉन हाउ वेल ही डिड हिज वर्क. तो एक बच्चे ने बोला कि जो सेकेंड वर्कर था वो उसका ये मानना था कि क्वालिटी वर्क ही बहुत इम्पॉर्टेंट है. मतलब हम काम कैसा, बहुत अच्छा काम करना चाहिए. मतलब वो खुश हो या ना हो, इट डजेंट मैटर. उसका ये मतलब था कि हमें क्वालिटी वर्क करना है, तभी हमारी बिल्डिंग अच्छी बनेगी. ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया था स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग पे. ठीक है, कि वो जैसा काम करेगा वो डिपेंड करेगा कि बिल्डिंग कैसे बनेगी. Very good. Mr. Basu said, who will now tell us about the third worker? Mr. Basu कह रहे हैं कि अब थर्ड वर्कर के बारे में कौन बताएगा. Another student said, this man was quite dedicated to his work. ये थर्ड वर्कर जो था वो बहुत डेडिकेटेड था अपने वर्क के लिए. He wanted his work to look fine. वो चाहता था कि उसका काम बिल्कुल फ़ाइन दिखे, एकदम सफाई से दिखे. ठीक है. ही ऑल्सो वॉन्टेड दैट दोज हु वॉक ऑन द फ्लोर हैव अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस. ही टुक प्राइड इन हिज वर्क. उसको बहुत गर्व था अपने काम पर और उसको वो ये चाहता था कि जो भी उस पर चले उसको एक याद रहे, हमेशा हमेशा के लिए उसको याद रहे, मेमोराइज रहे कि वो फ्लोरिंग कितनी अच्छी थी, है ना. तो all the three workers were working with stone. Mr. Basu stressed. Mr. Basu ने कहा कि तीनों वर्कर स्टोन का ही काम कर रहे थे. Yet you could notice how each worker had a different attitude toward his work. लेकिन तीनों वर्कर के डिफरेंट एटीट्यूड थे अपने काम को लेकर. This eventually decides the quality of their work and how successful each one would be. I presumed you now appreciate why one's attitude to work is so important. तो आपका एटीट्यूड ही आपके काम के सक्सेसफुल होने का रिज़ल्ट होता है. ठीक है, आपका क्या एटीट्यूड है ये डिपेंड करता है कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे अपने कोई भी काम को करने में. ओके. यस सर, द स्टूडेंट रिस्पॉन्डेड इन यूनिसन. सारे बच्चे अग्री किए और सारे बच्चों ने बोला यस सर एक साथ. यूनिसन मतलब एक साथ. ओके. सो वी हैव completed this chapter. Now it's your responsibility to fill all the exercises in your book itself and write down the question and answer in your notebook. Okay. So read this chapter once thoroughly and we'll meet in the next video with some other chapters. Till then, keep reading, keep learning. Thank you students. Have a nice day.